नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां पे आपको बता दें कि बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास पे जो है वो सरकारी आवास पे जो है वो कालांवाली विधानसभा के 40 से भी ज़्यादा गांव के सरपंच और पंच हैं और इसके साथ साथ एक्स सरपंच हैं और इसके साथ अगर बात करें तो जिला परिषद सदस्य हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, यानी कि तमाम जो नंबरदार हैं, यानी अगर कुल मिलाकर के कहें तो जो सम्मानित जो लोग हैं वो जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के आवास पे जो है वो पहुँचे और लगातार जो है वो चर्चा ये चल रही है कि लगातार जो है वो ये तमाम लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह से मिलने की लगातार बात जो है वो उनके द्वारा कही जा रही थी। तो ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि आप चंडीगढ़ जो है वो आ जाइएगा, साथ में आपको जो है वो चंडीगढ़ का भ्रमण भी जो है वो करवा दिया जाएगा और साथ में आपकी समस्याएं भी जो है वो सुन ली जाएंगी। तो ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के निवास स्थान पे आप देखिएगा कि किस प्रकार से जैसे ही ये पूरी टीम जो है वो 42 गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, मौजूद लोग हैं, वो पहुंचे तो पूरा परिवार जो है वो उनका स्वागत करने के लिए जो है वो द्वार पे खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो है वो एक एक करके जो है वो पूरा आवास का भ्रमण जो है वो इन तमाम सम्मानित लोगों को जो है वो करवाया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा अपने आवास स्थान पे जो है वो निवास स्थान पे जो है वो की गई और यहाँ पे पूरे परिवार ने जो है वो चौधरी रणजीत सिंह और उनकी पत्नी अगर बात करें तो इंदिरा सिहाग हैं, उनकी पोती विजय लक्ष्मी है, गायत्री विजय लक्ष्मी है, गगनदीप चौटाला है, उन तमाम लोगों ने जो है वो आए हुए तमाम मेहमानों के साथ जो है वो दोपहर का भोजन किया और भोजन करने से पहले चौधरी रणजीत सिंह की पोती गायत्री विजय लक्ष्मी ने अपने हाथों से जो है वो इनको भोजन जो है वो परोसा और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इंदिरा सिहाग भी जो है वो कहीं ना कहीं इनको भोजन बनाने में सहायता जो है वो करती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में ये तमाम तस्वीरें जो है वो चंडीगढ़ आवास की हैं और उसके बाद इन तमाम लोगों को जो है वो विधानसभा का जो है वो भ्रमण भी करवाया गया कि आखिर विधानसभा में कार्रवाई किस प्रकार से होती है, कैसे जो है वो वाद विवाद होता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पे बताई गई। तो उसके बाद जो है वो पूरे चंडीगढ़ का अगर बात करें तो मुख्य मुख्य जगहों का भ्रमण जो है वो करवाया गया। उसके बाद चूँकि जो है वो सिख समुदाय के लोगों की भी संलिप्तता इसमें जो है वो ज़्यादा थी, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा का भी विजिट जो है वो इन तमाम लोगों को करवाया गया और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पिंजौर गार्डन का भ्रमण भी जो है वो इन तमाम लोगों को करवाया गया। अगर मान के चलें तो 40 से 50 लोग जो है वो वहाँ पे चंडीगढ़ आवास पे जो है वो पहुँचे हुए थे और इस दौरान जो ट्यूबवेल से संबंधित जो समस्याएं इन तमाम किसानों को, तमाम लोगों को आ रही हैं, तो उस समस्या से भी जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो अवगत करवाया गया और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जो है वो उस समस्या का तुरंत समाधान करने का आश्वासन जो है वो इन तमाम लोगों को दिया है। अब ऐसे में जो आए हुए लोग हैं वो इस विजिट को लेकर के, इस भ्रमण को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। जहाँ सिरसा से 9:30 बजे चले थे, चौधरी साहब ने लंच पे बुलाया था। ये सारी 1987 वाली पुरानी टीम थी जो अब आप चौधरी साहब के साथ मिल गई है, इनको सपोर्ट करेंगे। इनको पहले भी हम इनकी सपोर्ट करते हैं, आप भी करते हैं, 87 में भी थे इनके साथ, अब भी हम इनके साथ रहेंगे। सारी टीम ने फैसला किया है हम इनके साथ रहेंगे, रानिया में मदद करेंगे। कालांवाली से भी जो भी उम्मीदवार भी लेके आएंगे हम उनकी मदद करेंगे। हमें बहुत प्यार, सारे परिवार ने हमें बहुत प्यार किया है। पिंजौर गार्डन भी लेके की बेटी और गुरुद्वारा साहब, नाडा साहब भी हमें दिखाया। विधानसभा में भी एक एक चीज़ सभी को उन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी को बताया, पूरा टाइम दिया। बेटी ने सबका जी उन्होंने अपने बहुत अच्छी लगी सबको। चौधरी साहब की कोठी च जाए सी, सानू बहुत इन्होंने रोटी पानी का सारे परिवार ने जमा बिच बैठ के रोटी खाधी, जमा भरावां वांगू सानू रखा, कोई फर्क नहीं रखा साडे नाल, जमा बिल्कुल भी इस तरह का रिस्पॉन्स हर एक आदमी नहीं दिंदा। कोई अगला बड़े लीडर तो बहुत बन जाते पर इस लोट ना बैठ के रोटी खावे। बेटी ने आपने रोटियां बनाईਆਂ, बेटे ने सारी पूरी बह के साडे नाल बहुत वधिया करे और असीं सानू वधिया सारे विधान सभा सानू समझाया, सारा कुछ दस्सिया भी इत्थे आ बहिंदे, स्पीकर बहिंदा इत्थे, मुख मंत्री बहिंदा इत्थे, मंत्री भी इत्थे चौधरी साहब बहिंदे ने, सारा कुछ मतलब वधिया सानू दस के फिर नाडा साहब गुरुद्वारे ले गए, उत्थे भी बहुत वधिया सारा
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ करना है। ये साडी मनो दिलों इच्छा है। आज हम जो यह चंडीगढ़ आए हैं तो हम एक पारिवारिक मिलन था हमारा, न कि हमें निमंत्रण था। हमारा चौधरी देवीलाल के परिवार से लेके मेरे दादाजी के टाइम से लेके आज हमारी भी तीसरी चौथी पीढ़ी है, तो इनके साथ ही हमारा शुरू से लेके रुझान रहा है। हमने इनके परिवार के अलावा आज तक कहीं वोट नहीं डाली। और दूसरा नंबर रहा, जो राजनीतिक लोगों का जितना बड़ा कद हो जाता है, ऐसे लोगों को हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें से बू आने लग जाती है। लेकिन इस परिवार में जो मिलके आज नहीं, इससे पहले भी हम मिलते रहे हैं, और जो मान सम्मान इस परिवार से हमें मिलता है, एक परिवार की तरह हम संगठित होकर के रहते हैं। जिस तरह हमारे पुराना रोडी हल्का था, चाहे अब कालावाली बन गया, तो हम तो हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी ही चौधरी साहब है। जहाँ हमें दिशा निर्देश देंगे, जहाँ हम कहेंगे, दिन रात हम मेहनत करके वहीं खड़े रहेंगे। और रही बात इधर रानिया हल्का की, क्योंकि असी पंजाबी कम्यूनिटी चाहते, सरदार सिख कम्यूनिटी चाहते, लगभग साड़ियाँ रिश्तेदारियाँ तो असी दिन रात मेहनत करके तन मन और धन दे नाल इन्हां दी असी सेवा करांगे। सानू किसी ना कोई मतलब नहीं, जेड़ा प्यार और सत्कार सानू इस परिवार चों मिलता है, सानू और किसी जगह तो नहीं मिलता। साडे वास्ते यही पार्टी ने और यही सारा कुछ ने और साडा परिवार। चंडीगढ़ में सरकारी आवास के भ्रमण के बाद जैसे ही विधानसभा की ओर जो है वो मूव किया गया, तो गायत्री विजय लक्ष्मी जो कि चौधरी रणजीत सिंह की पोती हैं, वो जो है वो इन तमाम लोगों के साथ जो है वो विधानसभा दिखाने के लिए जो है वो वहाँ पे पहुँची। और इसके साथ अगर बात करें तो नाडा साहिब गुरुद्वारा में भी जो है वो गायत्री विजय लक्ष्मी इन तमाम लोगों के साथ जो है वो इनको भ्रमण करवाती हुई दिखाई दी। और इसके साथ अगले पड़ाव की अगर बात करें तो जो पिंजौर गार्डन है, वहाँ पे भी जो है वो गायत्री विजय लक्ष्मी ने जो है वो खुद स्वयं साथ जा कर के जो है वो इन तमाम लोगों को इन चीज़ों का भ्रमण जो है वो करवाया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सुखना लेक का भी भ्रमण जो है वो इन तमाम लोगों को करवाया गया। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि चंडीगढ़ की मुख्य मुख्य जगहों में से कुछ जगहों पे जो है वो इन तमाम लोगों को जो है वो ले जाया गया और वहाँ के बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो पूरी डिटेल के साथ दी गई। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो रात के रुकने का प्रबंध भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो निवास स्थान पे जो है वो किया गया। वहाँ पे उनको रात को रोका गया और उसके बाद अगले दिन जो है वो अपने शहर की तरफ जो है वो रवानगी इन तमाम लोगों को दी गई। तो ऐसे में इस पूरे भ्रमण को लेकर के चौधरी रणजीत सिंह और सूर्य प्रकाश जो कि उनके पोते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। आज कालावाली हल्के के हमारे परिवार के साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो कि 70 से 80 से ऊपर लोग आए आज चंडीगढ़, जिसमें गांव के सरपंच, एक सरपंच, गांव के बड़े मुखिया जो बहुत मौजूद लोग हैं वो सभी। और मैं मानता हूं कि चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो सभी के साथ लोगों के साथ प्यार दिया, लोगों को उनको सम्मानित करने का काम किया। यही वजह है कि आज के दिन चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ कालावाली हल्के के 30 से 35 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ हमेशा से वो चलते आ रहे हैं। और आगे मैं कहूँगा कि कालावाली का परिवार और भी बढ़ेगा। आने वाले समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कि जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, हमारी आशा रहेगी कि चौधरी रणजीत सिंह जी पहले से भी दुगने तेज़ी से, दुगने तंदुरुस्ती से, शक्ति से काम करें लोगों के लिए, ताकि ऐसे ही कालावाली का परिवार, हरियाणा का परिवार और हिसार और सिरसा लोकसभा का परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। वर्कर्स मीटिंग थी, मैंने सिरसा लोकसभा की करी थी। उस दिन सब लोगों की इच्छा थी कि जी एक दिन हम चंडीगढ़ आना चाहेंगे। रानियावाड़ी तो कई बार देखे, हम भी आना चाह रहे हैं। वो आ जाओ भी, मेरे पास खाना भी खा लेना। तो आज 42 गांव के सरपंच थे, तो वो इकट्ठे होके आए थे, मेरे साथ खाना खाया। वो फिर झील देखने चले गए, फिर नाडा साहब जा रहे हैं और पिंजौर गार्डन देख के अपनी बस से आए थे। हमने खाने का, रुकने का इंतज़ाम कर दिया, सुबह वापस सरसा जाएंगे। उन लोगों की इच्छा थी भी चंडीगढ़ देख आएँ, कोठी देख आएँ, आपसे मिल आएँ
उनका मैं कहने कि भाई आज वर्कर्स मीटिंग वाले दिन ये तय हो गया था। तो आपने पूरी कोठी दिखाई, एक एक कमरा दिखाया। हाँ, तो अब वो आए हैं, उनकी इच्छा थी, उनकी भावना समझता था मैं। जो आए हैं, मकान तो चंडीगढ़ सिरसा में भी बहुत है, अभी तो कोठी देखी है, पर वो उनका ये था कि ऑफिशियली कैसे है, मिनिस्टर्स हाउस कैसे होता है। एक आम आदमी की इच्छा होती है गांव वाले की, तो उन्हें अच्छा लग रहा था। मैं कहने का चलो फिर सारा मैंने उन्हें अंदर कोठी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, फिर वो सारा पीछे लॉन मान ऑफिस सब देख के गए। तो कालांवाली विधानसभा ये रोडी विधानसभा होता था। आप भी 87 में यहाँ से मंत्री बने, यहाँ से विधायक बने, आपका पुराना एक लगाव है और आज लंच भी किया है। इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी? देखो, वो चाणक्य कहता है कि आदमी कब सांस लेता है, कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। तो देखो, राजनीति तो हर जगह होता है, सरपंच भी राजनीति करते हैं, मैं भी राजनीति करता हूँ। 5000 वर्कर्स इकट्ठे होना, चुनाव हारने के बाद भी हिसार में भी, सरसा में, तो मतलब टीम तो बनी हुई है ना जी, हमारे साथ हैं। तो अब मैं उन्हें सबको बीजेपी के समर्थन में खड़ा करता हूँ तो अच्छा लगता है पार्टी को। सरसा में जहाँ पहले बीजेपी थी नहीं, अब वहाँ बीजेपी को मेरा पूरा प्रयास होगा कि सरसा हिसार में मैक्सिमम सीट जिताने के मामले में एक रोल रहे। अब ऐसे में बात करें तो चुनावी सीज़न है। चुनावी सीज़न में 40 से 42 गांव के लोग जब चौधरी रणजीत सिंह के पास अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं और उन समस्याओं के निदान के साथ साथ चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा इन तमाम लोगों को चंडीगढ़ दर्शन जो है वो करवाए जाते हैं और एक साथ बैठ करके जो है वो लंच किया जाता है, डिनर किया जाता है। तो इसके दूसरी तरफ मायने जो है वो राजनीतिक मायने भी जो है वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो है वो मंच के माध्यम से कहते भी दिखाई दिए हैं कि हर विधानसभा में उनका पर्सनल वोट बैंक है, तो वही कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का प्रयास हो सकता है कि चुनावी समय के दौरान जब वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया गया हो कि रानिया में तो उनका है ही है, क्योंकि रानिया से सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री बने हैं, और उसके बाद कालांवाली विधानसभा से अगर 40 से 42 गांव के लोग जब उनके आवास स्थान पर आते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ चौधरी रणजीत सिंह का मिलना जुलना, उठना बैठना जो है वो लगातार बना रहता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के यूँ कहें कि ये एक तरफ से कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन या एक उनके पास कितना वोट बैंक है वो दिखाने का प्रयास भी यहाँ पे जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया गया है। हालांकि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है वो आने वाले समय पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा स्कूली बच्चों को भी विधानसभा का भ्रमण करवाया गया और सुखना लेक का भ्रमण करवाया गया और इसके साथ साथ अनेकों जगहों पे जो है वो उन तमाम बच्चों को भी जो है वो भ्रमण करवाया गया। और ऐसे में इन तमाम लोगों से जब बातचीत की गई जो आज के समय में जो है वो आए हुए थे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वे हर समय चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो है वो कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो रानिया की बात हो, चाहे वो कालांवाली की बात हो, चाहे जहां भी कहेंगे वहां पे जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो है वो कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई देंगे।